बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। एक और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट का सियातरी दिन, एक और तारीख़ी शिकस्त, एक और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त और एक और शर्मनाक शिकस्त था। अब ऐसा लगता है कि जब जब पाकिस्तान के मैचेस होंगे तो मुझे प्रोग्राम की इब्तिदा में सिर्फ यही बातें करनी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान का वो सुनहरा माजी, वो सुनहरा दौर पता नहीं कहाँ जाकर खो गया है, पता नहीं तारीख़ किन औराख में जाके वो सुनहरा दौर छुप गया है कि जहाँ पर हम पाकिस्तान की टीम की कामयाबी की बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम के जीत के हवाले से शायद टीम भी अपना जो है वो सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुकी है। तमाशाइयों का एतमाद भी जो है वो पाकिस्तान की टीम पर ख़त्म हो चुका है और जिसकी वजह से आपने देखा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तमाशाइयों से खाली खाली ही नज़र आया और तमाशाइयों की जानिब से कोई जोश खरोश और ज़ौक़ शौक़ देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान क्रिकेट के ये मामला आए क्यों कर इस नहज पर? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक़ा चेयरमैन गुजरे हैं गुज़िश्ता जो 5-6 साल के अंदर जो चेयरमैन गुजरे हैं, क्या वो इन शिकस्तों के ज़िम्मेदार हैं? क्योंकि इनमें से एक चेयरमैन ने तो एक क्रिकेटर को, एक कप्तान को जो है वो क्रिकेट से ही बड़ा कर दिया था, मुल्क से ही बड़ा कर दिया था। क्योंकि जब आप किसी फ़र्द को किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी इदारे से बड़ा करते हैं तो फिर उसके असरात और उसके मुज़म्मरात सामने आते हैं। जब आप ये कहेंगे बतौर चेयरमैन, बतौर फॉर्मर कैप्टन, बतौर वर्ल्ड कप विनिंग टीम के रुकन के आपको बाबर आजम के कवर ड्राइव देखने हैं या टेस्ट मैच जीतना है, तो फिर उसका इम्पैक्ट टीम पर क्या आता है कि फिर पूरी टीम ही सेल्फिश होकर खेलना शुरू हो जाती है। और फिर उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि बांग्लादेश जो इस सीरीज़ से पहले पाकिस्तान के खिलाफ 13 टेस्ट मैचेस खेला था और 13 टेस्ट मैचेस में उसको किसी एक टेस्ट मैच में भी फतह का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ था। इन मुश्किल हालात में वो वहाँ से आए थे कि जब वहाँ पर हालात ख़राब थे, हंगामे हो रहे थे। लिटन दास में बार बार बात कर रहा हूँ, लिटन दास से जैसे प्लेयर का घर जला दिया गया, शाकिब अल हसन के ऊपर FIR काट दी गई मर्डर की, उन हालात में आके वो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने आके पहला टेस्ट मैच है 10 विकेटों से जीता और दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने आज 6 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त देकर वाइट वॉश कर दिया। और पाकिस्तान के कोच, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साहब जो सारी ज़िंदगी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलें, वो ये कहते हैं कि जनाब मैं पिंडी की पिच को हम लोग नहीं समझ सके और जिस तरह हम समझ रहे थे इस तरह बिहेव नहीं कर सके। लेकिन हमारा जो माजी का दौर था, सुनहरा दौर था, अगर मैं बात करता हूँ हनीफ मोहम्मद साहब की, फजल महमूद साहब की, नज़र मोहम्मद साहब की, वहाँ से लेकर अब तक तो पाकिस्तान की क्रिकेट का ये ब्रांड कभी भी नहीं रहा। नामसाइद हालात में कल या परसों अमीर इलाही साहब की सालगिरह का मैं जिक्र भी कर रहा था। नामसाइद हालात में जो पहला टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान के लिए और वहाँ से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं। इतनी बुरी, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान की नहीं रही कि हम USA से हार जाते हैं, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, हम अफगानिस्तान से हार जाते हैं और बांग्लादेश हमारे घर पर आके हमको 2-0 से सीरीज़ में शिकस्त दे देता है। और यही वजह है कि आज मैंने अपने इस दुख को कम करने के लिए, अपने इस गम को करने के लिए और आप सबके इस गम को कम करने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट के उस फैमिली के एक बहुत ही ज़बरदस्त सपूत को, उस ज़बरदस्त फर्जंद को दावत दी है कि उनके कंधे से लग के हम अपना गम हल्का कर सकते हैं, अपने दुखड़े रो सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि भाई इन मसाइल की वजह क्या है और पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल से निकलेगा कैसे। और इनसे बेहतर शख्सियत आज के शो के लिए कोई हो नहीं सकती थी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मोहम्मद फैमिली का एक बड़ा नाम और ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे और जब ये क्रीज होते थे तो इनको आउट करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता था। इनके रिकॉर्ड्स गिनवाऊंगा तो वक्त जो है वो कम पड़ जाएगा क्योंकि आज बहुत सारी बातें कर दी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शोएब मोहम्मद साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम सलाम सलमान। सर इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करूं, शोएब भाई क्या फ़ील कर रहे हैं? क्योंकि सर आप लोगों ने तो पाकिस्तान के लिए खून पसीना एक किया है, आपने लेजेंड को अपने घर में देखा है। जिस मैंने आपका इंटरव्यू किया था उस दिन और जिस कमरे में, जिस ड्राइंग रूम में आप बैठे हैं, आपने कहा था इस छत के नीचे जो है कितने लेजेंड रह के गए और कितने लेजेंड ने ज़िंदगी गुजारी है। सर हमसे ज़्यादा तो दुखी आप लोग होंगे, आपके क्या ख्यालात हैं? बेशक पाकिस्तान टीम, पहले बात तो ये है कि बांग्लादेश की टीम को बहुत मुबारक हो। उन्होंने बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर, बिल्कुल आउटराइट तीनों डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान को चित करा और नॉट ओनली 3 डिपार्टमेंट बट कैप्टनसी भी, प्लस जो उनकी मैनेजमेंट की जो फीडबैक जो हमारा और उनका, उसमें डिफरेंस देखने में आया और जो शार्प थिंकिंग, स्पॉन्टेनियस डिसीशंस और शॉट सिलेक्शन, ये तमाम चीज़ें वो भी बहुत
एग्रेसिव तरीके से उन्होंने दिखाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान उनके उस फियरसम मूड की वजह से बैकफुट के ऊपर आया। जिस तरह फर्स्ट टेस्ट के अंदर 450 के करीब जो पाकिस्तान ने किए, उन्होंने 565 रन जब करे तो पाकिस्तान वहाँ पहले मैच जो टेस्ट मैच हारा है, बेसिकली वो फर्स्ट इनिंग की उस लीड को देखते हुए पाकिस्तान वहीं से प्रेशर में आ गया कि ये क्या हो गया। तो खैर ऑल हैट्स ऑफ टू देम, एक मेहनत करके उन्होंने हमारी टीम को पाकिस्तान में आके 2 टेस्ट मैचेस हराए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी गलतियां थी जिसकी वजह से उनको एडिड एज मिली और वहाँ उनको ये 2 सीरीज़ वाइट वॉश करने में बहुत आसानी हुई और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये सीरीज़ आसानी से शायद जीतेगा। लेकिन इस फ़नी गेम ऑफ क्रिकेट, इसके अंदर जब तक आप अपने कार्ड्स को सही तरीके से नहीं प्ले करते, आप रिज़ल्ट कुछ उलट भी आ सकता है और वही देखने में आया। बहुत सी चीज़ें सलमान टाइम एंड अगेन बताते रहे हैं कि अफसोस की जहाँ तक बात है, अफसोस देखें, एक दफ़ा कोई चीज़ बताई जाती है, 2 दफ़ा बताई जाती है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, तो फिर अफसोस की बात है। इसका मतलब ये है कि स्टबर्ननेस ऑफ द पीसीबी जो है वो अपनी जगह अटल करा है, वो दूसरों की बात नहीं सुनता और उस तरीके से पाकिस्तान टीम को उसका बेसिकली नुकसान होता है और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हम पूरे प्रोग्राम में आगे भी बात करेंगे। बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ग्रेट शोएब मोहम्मद साहब से, पाकिस्तानी मोहम्मद फैमिली का एक बड़ा नाम। लेकिन उससे पहले प्रेप का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 185 रन का हदफ बंगाल टाइगर्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल 5वां टेस्ट हार गया। बांग्लादेश से शिकस्त पर हम कौम से माफी मांगते हैं। खिलाड़ियों ने गलती से कुछ नहीं सीखा। खिलाड़ियों को जल्द ही अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा। कौमी टेस्ट टीम कैप्टन शान मसूद। पाकिस्तान को इसकी सरजमीन पर व्हाइट वॉश करके और तारीख साज कामयाबी हासिल करके जो खुशी मिली है, कोशिश करेंगे कि भारत के खिलाफ भी जीत अपने नाम करें। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतू। सब कुछ दुरुस्त करने के लिए वक्त लगेगा, रातों रात सब कुछ नहीं होता। सकलैन मुश्ताक। बाबर आजम इंतहाई जिद्दी हैं और सिलेक्शन कमेटी की तरफ से तजवीज़ करदा स्क्वाड में तब्दीलियों को नहीं मानते। साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ब्रेंडन मैकलम को इंग्लैंड व्हाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ताहिर जमान को कौमी हॉकी टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। स्कॉश लेजेंड जॉन शेर खान का इस्लामाबाद के अस्पताल में घुटनों का कामयाब ऑपरेशन। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। कौमी स्क्रैबल टीम में 12 लड़के और 4 लड़कियां शामिल। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान की आयशा मुमताज सेमीफाइनल में पहुंच गईं। और साफ विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के ड्राफ्ट्स का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 17 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच से करेगा। जी जनाब, जहां आज पाकिस्तान को एक इबरतनाक और शर्मनंगेज शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहीं एशियन बॉक्सिंग में आपने देखा कि पाकिस्तान की जूनियर प्लेयर आयशा मुमताज़ ने जो है वो कामयाबियों के सिलसिले को जारी रखा है। और अब यही छोटी छोटी खुशियां जो है वो हमारी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स में रह गई हैं। क्रिकेट हमें मुसलसल मायूस कर रही है और दीगर खेल, चाहे जेवलिन हो, बॉक्सिंग हो, स्क्रैबल हो या दीगर खेल हो, वहाँ से हमें जो है वो खुशियाँ मिलती नज़र आ रही हैं, जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिए एक खुश आइंद बात भी है। शोएब भाई, आपसे बात हो रही थी, आप जिक्र कर रहे थे कि अभी मोहम्मद वसीम का भी आपने स्टेटमेंट सुना कि बाबर आजम जो है वो ज़िद्दी बच्चे की तरह है, वो अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते, अपनी गलतियों को नहीं मानते। लेकिन ये बार बार जो स्टेटमेंट आ रहा है कि हम कौम से माफ़ी मांगते हैं, कौम से माफ़ी मांगते हैं, आपको नहीं लगता एक दफ़ा हम सब मिलके जो है वो पीसीबी आगे हम सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि भैया आपने बहुत माफ़ी मांग ली, अब आप हमें माफ़ कर दो? नहीं, बात बिल्कुल वैलिड है
वज़नदार है, इसलिए कि देखिए गलती कहाँ से शुरू होती है। एक अगर बिल्डिंग का फर्स्ट, इफ़ यू डोंट स्टार्ट विद द राइट फुट फर्स्ट, या फर्स्ट ब्रिक लेइंग जो है फर्स्ट के बाद दूसरा अगर बिल्कुल स्पॉट ऑन सही जगह के ऊपर ना होगा तो वो बिल्डिंग कभी सीधी नहीं खड़ी होगी। तो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स, और वहाँ से ये इसकी जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट की एक टाइम पे जो इतनी मजबूत थी उसको डिसमेंटल एक तरह से कर दिया गया रॉन्ग थिंकिंग की वजह से, इसलिए कि उनका लैक ऑफ क्रिकेटिंग नॉलेज की वजह से ये पाकिस्तान की क्रिकेट, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर सिर्फ फॉरेन कोचिज़ के ऊपर अगर हम पहले मैं उसके ऊपर आता हूँ रिलाई करते हैं, तो क्या पाकिस्तान के जो पहले के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी नहीं की, डबल सेंचुरी नहीं की, 10 विकेटें नहीं, टेस्ट मैचेस नहीं जीते, सीरीज़ नहीं जीती, कैचेस नहीं किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं किए, क्या नहीं किया? तो उस वक्त तो ये इस तरह के सो कॉल्ड कोचिज़ तो नहीं थे, तो क्या गोरों के सींग निकले हुए होते? नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर यही कोचेस कितने अरसे से कोई रिचर्ड पाइबस से भी पहले शायद कोई था या वो फर्स्ट गोरा कोच आया था, तो क्या उसके बाद से पाकिस्तान की टीम बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई? कहीं इधर उधर नहीं, कोई मैचेस में गलतियां नहीं हुई, क्या कैचेस नहीं छोड़े, फॉल स्ट्रोक के ऊपर आउट नहीं हुए, गलत लेंथ और लाइन पे बॉलिंग नहीं की, मैचेस नहीं हारे, क्या नहीं किया? तो इनके आने से अभी भी जैसे गिलिस्पी भी आए हैं, तो क्या इनकी वजह से, एक मिसाल साथ साथ देते चलूं, जब ये फर्स्ट इनिंग में 26 पे 6 आउट हो गए थे, तो उस टाइम के ऊपर जब शॉर्ट पिचेस और बाउंड्री चौके छक्के जब लग रहे थे फ्री फ्लो ऑफ द बैट के साथ, तो उस वक्त क्या सिर्फ शान मसूद ही बीच में अपना कैप्टनसी कर रहा था? तो फिर कोच का कब काम होता है कि क्या सिर्फ ड्रेसिंग रूम के अंदर टेबल टॉक करने के लिए होता है? वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर है, उसके ऊपर सारा वो ब्लेम गेम जाता है, इसलिए कि ही इज द हेड कोच ऑफ द टीम। तो वो क्या कोई डायरेक्शंस नहीं दे सकते थे कि यार ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, फ्री हिट तो कम से कम ना खाओ, चौके तो ना खाओ, सिंगल डबल के ऊपर उनको रखो? तो इस किस्म की चीज़ें बहुत सी दफ़ा आप नोट तो करें कि इन लोगों की वजह से क्या चीज़ सही हो गई। अभी मैं अंडर 19 के साथ वहाँ गया था साउथ अफ्रीका एज अ मैनेजर। एक मैच के अंदर ये जो सर्टिफिकेशन ऑफ कोचिंग का जो ड्रामा मेरी नज़र में तो टोटल ड्रामा है कि टोटल 25 वाइड्स हुई उस मैच के अंदर, 25 वाइड्स एक मैच के अंदर। तो बात यह है कि ये सर्टिफिकेशन ऑफ कोचेस से सिंगल डबल्स के ऊपर जो ना अंडर 19 के अंदर बताया गया, मैं पूरा वहाँ था, आई डोंट वांट टू नेम एनी कोचेस, बट दैट्स हाउ द क्रिकेट वाज प्लेड बैक देयर। और सेम चीज़ पाकिस्तान टीम के साथ भी होती रही है कि इस टेस्ट के अंदर बाबर ने 2 चौके कवर के ऊपर मारे, ही वॉज रेडी टू हिट द थर्ड बाउंड्री टूवर्ड कवर्स ओनली, दैट पर्टिकुलर स्वीट स्पॉट वेयर ही फाइंड्स इट वेरी अट्रैक्टिव, और एवरी नाउ एंड देन उसका जो शॉट है बहुत खूबसूरत भी लगता है, ही गेट्स मोस्ट ऑफ द रन्स फ्रॉम दैट कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। लेकिन जब लगता है वो शॉट के जब उसका गुड टाइम पीरियड चल रहा हो, जब उसका फ्री फ्लो ऑफ द रन्स आराम से आ रहा हो, डबल सेंचुरीज 80, 100, 150 रन्स एवरी नाउ एंड देन करता हुआ, नॉट व्हेन ही इज स्ट्रगलिंग। तो दैट वाज द की टू हिज फेलियर आई बिलीव, कि जो अपना वो उसी फॉल स्ट्रोक के लिए वहीं वेट करके वहां से उसने खेलने चला गया। शान मसूद भी सेम तरीके से 2 चौके कवर पे मारे और फिर थर्ड वहीं हाफ कॉक पोजीशन से ही ट्राई टू हिट दैट बॉल, और मैनी अदर प्लेयर्स वहां से, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक बाहर की बॉल, अगर आपको ऑफ स्टंप का नहीं पता है, हैंग बैट करेंगे, इसलिए कि आप चौका भी नहीं मार रहे और आप सिर्फ बॉल को डिफेंड
डिपेंड कर रहे हैं कि कहीं आप इतनी बॉल बाहर के कहीं बोल्ड ना हो जाए। तो यू गॉट टू नो योर ऑफ स्टंप क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट जो है इज नॉट एन इजी गेम, इट डज नॉट come overnight, it takes a lot of patience, lot of practice, lot of concentration। हाँ, लेकिन concentration की तो भाई concentration जो टेस्ट प्लेयर्स हैं इनको समझना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन की तो कमी नजर आ रही है, और जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि जिस तरह शेख मोहम्मद साहब खेलते थे, आसिफ मुश्तबा साहब खेलते थे, या मुदस्सिर नजर साहब खेलते थे, जिस तरह ये खेलते थे तो लगता था कि प्रॉपर टेस्ट है, क्रिकेट हो रही है। लेकिन अब तो हमें ये कंसंट्रेशन और पेशेंस की कमी नजर आ रही है। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, मजीद शेख भाई से बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शेख मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस टेस्ट मैच को डिस्कस करने के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा था एक मसले के ऊपर कि ये एक SHO की बार है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो DSP के ओहदे पर फाइज हैं, उसके बावजूद चूँकि शायद वो टीम का हिस्सा नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जो ऑनरेरी DSP हैं, नसीम शाह ऑनरेरी DSP हैं, शादाब खान जो ऑनरेरी DSP हैं, शायद वो टीम का हिस्सा इस टेस्ट मैच में नहीं थे, इसलिए शायद बांग्लादेश जो ये बाजी और ये मेला लूट के ले गया। भाई हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन जब से ये बेसबॉल क्रिकेट पाकिस्तान ने अडॉप्ट करने की शुरू की है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया कि हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं बेसबॉल क्रिकेट अप्रोच के साथ, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल क्रिकेट थी जो आप लोग खेलते हैं हम उसको भी भूल गए शायद। देखिए, हर चीज़ की एक प्रिपरेशन होती है, और अभी आप और सबसे इम्पोर्टेंट एक क्या चीज़ होती है, डिफेंस पहले अगर आपको आएगा, आप विकेट बचाएंगे तो आप ज़्यादा देर तक विकेट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जब ऑक्यूपाई ज़्यादा करेंगे, देर तक अपनी विकेट को क्रीज पे रहेंगे, तो रन ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाउ टू ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर, ये एक आर्ट ऑफ बैटिंग के अंदर आता है। और ये हिटिंग तो आप किसी रोड को चलते वाले आदमी को बल्ला दे देंगे तो उसने उठा के लेफ्ट पे घुमाना है यूँ करके। इसी तरह पाकिस्तान का जो हमारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पिछले टेस्ट मैच में भी और इस टेस्ट मैच की बहुत से जो प्लेयर्स हैं फर्स्ट और सेकेंड इनिंग्स में जिस तरह मारते हुए आउट हुए, 30-40 रन करे, तो सेशन खेलना जो है ना वो आर्ट है। और सिंगल डबल जो टेस्ट क्रिकेट का नाम है, इट्स ऑल अबाउट सिंगल एंड डबल्स। बाउंड्री, कंसिडर बाउंड्री एज अ बोनस। चौका छक्का कभी अगर आ जाता है तो वो आप बोनस समझें, ये नहीं कि आप सिर्फ चौके के लिए खड़े रहें। चौके के लिए इंतजार करेंगे तो आप रूम मांगेंगे, जगह मांगेंगे, अपनी बॉडी को दूर करेंगे। ज़रा से बॉल हिली तो आप आउट हो जाएंगे, या आपकी बॉडी के दूर से खेल जाएंगे तो एज लग जाएगी। तो T20 और वनडे मैचेस में इतनी स्लिप्स नहीं होती, तो वहाँ से आप बच जाते हैं। लेकिन सिमिलर केस के अंदर जब आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर खेल रहे होते हैं तो वो चौका आपके माइंड में होता है। जिस तरह बाबर का मैंने मिसाल दी थी, ईशान की मिसाल दी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं की, वहीं खड़े रह के यहाँ बॉल आएगी प्री कंसीव्ड माइंडसेट के साथ कि जी यहाँ आएगी तो मैं यूँ मार दूंगा और बड़ा अच्छा ये चौका हो जाएगा। लेकिन जब वो ज़रा से बॉल ऊपर नीचे हुई, अपनी बॉडी से दूर हुई, आपकी फॉर्म कम हुई, तो आपकी एज लग जाती है और फिर सॉरी सागा शुरू हो जाता है। तो कंसिडर सिंगल डबल्स एज द मेन गिमिक्री ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट, जिसके अंदर आप बड़ी टोटल जो बनाने में कामयाबी मिलती है। बाउंड्री इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, खुद ब खुद आ जाती है। हाफ वॉली आ गई, ग्लांस पे आ गई, कट शॉट मिल गया आपको, वो ऑटोमेटिकली इट इज बाउंड टू कम सूनर और लेटर। लेकिन सिंगल डबल्स के लिए आपको खेलना होता है, तो आप अपनी विकेट भी सेव कर रहे होते हैं। ये मतलब इनको कौन सिखाएगा? क्या गिलिस्पी आगे सिखाएगा? या दुनिया में जो ज्यादातर कैप्टन होते हैं सलमान, वो बैट्समैन ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए कि बॉलर के पास तो बेतहाशा बॉलें होती हैं, 1 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर। लेकिन बॉलर बैट्समैन को देखना पड़ता है कि फील्ड सेटिंग क्या है, आउटस्विंग करेगा तो स्लिप्स होंगी, इधर ये ऑफ साइड फुली पैक्ड होगा, बाउंसर करने की तैयारी कर रहे हैं तो एक डीप स्क्वायर लेग, तो आपको हर किस्म से, इसे कि 1 बॉल गेम है फॉर अ बैट्समैन। तो हमारे मेंटर्स और ये जितने लोग हैं, ये सारे
बॉलर्स हैं। आप इस हमारे कैंप में भी बॉलर्स हैं, तो बैटिंग की साइकी को कौन समझाएगा? लेकिन ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेयर इटसेल्फ। अगर ड्रेसिंग रूम या बेंच में इतने अच्छे लोग माइंडसेट के नहीं हैं तो डजंट मैटर, यू गॉट टू वर्क हार्ड योर ओन सेल्फ रादर देन रिलाइंग ऑन अदर्स। आपने दुनिया भर की क्रिकेट को भी देखा है, क्रिकेटर्स को भी देखा है, तो आपको सीखना चाहिए ऑक्यूपाई किस तरह देर तक रहना है, लेकिन किस तरह सेशन गुजारना है। अभी गुज़िश्ता मेरे शो में अभी सरफराज नवाज साहब भी मौजूद थे, उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया। ये नहीं कि आप सामने बैठे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सरफराज नवाज साहब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शोएब मोहम्मद की खिदमत से इस्तेफादा करना चाहिए। इसके अलावा साजिद खान साहब मेरे शो में थे, उस दिन हम बात कर रहे थे कि जब आप PIA साजिद खान साहब कह रहे हैं कि जब शोएब मोहम्मद साहब, रिजवानुज्जमा साहब, आसिफ मुश्तबा जैसे प्लेयर PIA से खेलते थे तो आउट करना इनको मसला हो जाता था, गेंद को इस तरह छोड़ते थे। लेकिन आप समझते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो खिलवाड़ हो रहा है कि हफीज साहब आए, उन्होंने 80 ओवर की इनिंग कर दी, तो लंबी बैटिंग की आदत ही खत्म कर दी है। अब प्लेयर जो निकल के खेल रहे हैं, डाउन द ट्रैक खेल रहे हैं, अगेंस्ट द स्पिन खेलते नजर आ रहे हैं, तो यहीं से आप अपनी बेसिक को खराब कर देते हैं। देखें, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। इनको जैसे बताने वाले कौन लोग हैं, ये जो किस तरह फुटवर्क को यूज़ करना है स्पिनर्स के अगेंस्ट, हमारे चाहे बड़ी टीम हो चाहे छोटी टीम हो, यही जो मेंटर्स अभी 4-5 जो सेलेक्ट हुए या सम फॉर्म और दी अदर पाकिस्तान क्रिकेट के चारों तरफ नज़र आते रहे, अगर इन्होंने कुछ अच्छा किया होता तो आज हमारी क्रिकेट या क्रिकेटर्स अच्छा खेलते हुए नज़र आ जाए। कोई प्रोडिजी उन्होंने बनाई, दिखाई कि हाँ ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मैंने इसको बनाया है। पहले इसको हुक नहीं आता था, अब हुक आता है। अब इसको स्विंग बॉलिंग आती है, अच्छी लेंथ और लाइन पे 15 ओवर कर सकता है इन अ डे, या 20 ओवर कर सकता है, ज़्यादा टर्न करता है, निब है, बाइट है बॉल के अंदर, या ऑफ स्पिनर नहीं तैयार किया हुआ, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर एक नहीं है। एक बेचारा क्या नाम है जो लेफ्ट आर्म हमारा अभी थोड़ा सा, बाबर नाम था, क्या नाम था, नवाज एक खेले, ये कि नवाज हमारे खेले, पास कोई यंगस्टर नवाज नहीं, नवाज से पहले जुल्फिकार बाबर, अब्दुल रहमान थे, जुल्फिकार बाबर थे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ अब्दुल रहमान तो बहुत पहले। तो बात यह है कि ये इस तरह की चीज, इस तरह की जो कमी है पाकिस्तान, हर दुनिया की टीम के एक अंदर ऑफ स्पिनर आपको इज अ मस्ट, इज अ नेसेसिटी ऑफ द आवर ऑफ द डे कहना चाहिए। पूरी दुनिया में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, तमाम लोग ऑफ स्पिनर खिलाते हैं, बट सी पाकिस्तान वी डोंट हैव अ सिंगल ऑफ स्पिनर अराउंड अस, एक प्रॉपर जो जेन्युइन ऑफ स्पिनर होता है। इस तरह तो सलमान जैसी तो मैं भी बॉलिंग कर सकता हूँ, बल्कि मेरी विकेट शायद ज्यादा विकेट में ये कहने वाला था। और 3 दफा विविन रिचर्ड्स भी आउट है बाय द वे, विविन रिचर्ड भी आउट किया आपने, मुझे याद है। तो खैर आउट तो है, लेकिन ये कि ऑफ कोर्स वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इस तरह के उसके अंदर जो आर्ट ऑफ बॉलिंग के अंदर जो ड्रिफ्ट होता है, किस तरह बैट्समैन को फुल बनाया जाता है कि एज इफ बॉल उसके करीब है लेकिन वो उससे दूर पिच हुई भी होती है, उसको इन 2 माइंड्स लाना पड़ता है। गलती वो करेगा तो आउट होने के चांस बढ़ जाएंगे, गलती नहीं करेगा तो बच जाएगा। लेकिन इस तरह की बॉलिंग के लिए क्या मेहनत हुई, क्या ये जो थिंक टैंक्स जो वहाँ जो कॉरिडोर्स में जो बैठे हुए लोग हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं, दूसरे फॉरेन टूर्स वगैरह और इस किस्म की उनके जो कोचेज हैं, जी सर्टिफिकेशन 2 हुई है, 3 हुई है, अबे भाई वो उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, किताब पढ़ के कोच बने। तो इसीलिए ये किताबी क्रिकेट ही उनको सिखा सकते हैं। ये डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स आउट ऑफ दीज प्लेयर्स अनटिल अनलेस दे आर टॉट बाय प्रॉपर क्रिकेटर्स। देखिए सलमान, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आप 15-20 साल पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो आपको कहना ये चाहिए, यू गॉट टू बी अ टीचर रादर देन बीइंग अ स्टूडेंट राइट एट द टॉप। मीनिंग आप स्टूडेंट बन के पाकिस्तान क्रिकेट में ओपनर या 1 डाउन या 4 नंबर पे आके नहीं खेल सकते, यू गॉट टू बी अ टीचर। तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो टॉप ऑर्डर के अंदर अभी सीख रहे हैं कि जी जो करेक्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग सिखाने वाले हैं वो किस तरह की प्रोडक्ट, 230 के करीब रमीज के टाइम के ऊपर कोचेस थे पाकिस्तान के सेटअप के अंदर।
तो बात यह है कि ज़्यादातर वो हैं जो किताब के ऊपर, और वो किताब कुदरत से नहीं उतरी है, वो एक या दो बॉब वुलमर और एक आध किसी और ने मिलके लिखी है। तो क्या उन्होंने पूरी दुनिया की क्रिकेट समझ ली थी और सिखा दी? हम जो एक सिर्फ एक समझना चाहिए कि ये क्रिकेट क्या एंड गेम नहीं है। लोग हमारा बोर्ड ये समझता है कि जी ये सर्टिफिकेशन वाला कोच है तो इसको क्रिकेट आती है। क्रिकेट उसको आती है जिसने सेंटर ऑफ द ग्राउंड में आके परफॉर्म किया हो अंडर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, 50,000 1 लाख आदमी के अंडर जो खेलता है, दैट इज हिज लर्निंग प्रोसेस। ये किताब के ऊपर सीख के या लिख के पर्चा भर के आज आके क्रिकेट नहीं आती, इसलिए कि हर सेकंड हर आवर में क्रिकेट कुछ नया गेम सिखाती है। और वो 10-15 साल में दैट इज योर टेस्ट। एंड ऑफ द डे आफ्टर 15 इयर्स आप बताते हैं कि जी मैंने ये काम किया और ये मेरा टेस्ट है, और आप साइन ऑफ करके वहां से हटते हैं और वो दुनिया आपका रिकॉर्ड देखती है कि ये आपने दुनिया के सामने शो किया है। ये दो मैच फर्स्ट क्लास नहीं खेलते हैं और सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं और बच्चों को सिखाने लगते हैं। बल्कि सर आप तो ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं तो होगा ना, ये बात कर रहे हैं। अभी मैं सलमान भट्ट का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि असर की नमाज पे जो है वो मेरे साथ बैठ के इम्तिहान दे रहा है और मगरिब की नमाज से पहले वो पाकिस्तान की टीम के अंदर एक बड़े ओहदे पर लग गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो इस तरह जो है वो ओहदे बांटे जा रहे हैं और उसके नताइज हम जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। इस वक्त हम लेके ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा इन मेंटोर्स के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि 5 में से 3 मेंटोर्स तो वो हैं जो पाकिस्तान की टीम के हेड कोच भी रहे और मुख्तलिफ हैसियतों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे। उस वक्त उनकी क्या परफॉर्मेंस थी जो उनको अब जो है वो हेड कोच के मेंटोर के तौर पे लेकर आ रहे हैं और फिर इनसे उम्मीदें लगा रहे हैं क्रिकेट बेहतर होगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान क्रिकेट को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस ब्रेक में हम बात करेंगे थोड़ी इंडियन क्रिकेट के हवाले से। शोएब भाई, अभी हमने देखा कि इंडिया ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो जीते। उनके जो कोच थे वो कोच नहीं थे जो चौकों छक्कों में बिलीव करते हैं, वो आप ही की तरह विकेट पे टाइम लेके खेला करते थे, ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते थे, बैट पे खेलते थे, कॉपी बुक का कोचिंग मैनुअल के मुताबिक खेलते थे और वो अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवा गए। और हम यहाँ पे उनके पीछे भाग रहे हैं कि जो आंखें बंद करके बस मिड विकेट पे बल्ला घुमाते हैं। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया और वाकई वैलिड है और इसमें कोई शक नहीं कि ड्रेविड ने, हालांकि उसके लिए तो कहा जाता है कि वो वॉल का नाम उनको कर दिया जाता, उनका निकनेम वॉल रखा था। तो बात यह है कि वो बिल्कुल सॉलिड एक बैटिंग, लेकिन वही जो मेरा पॉइंट है जो मैं इससे पहले आपको क्या बता रहा था, क्रिकेट इज ऑल अबाउट सिंगल एंड डबल्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, दैट इज द टाइम टू स्कोर बाउंड्री rather than trying to hit boundary on every now and then every second ball। उसके अंदर you are bound to get out sooner or later वाली बात है। तो ये आपको क्रिकेट को समझना पड़ता है, उसके ऊपर अगर आपने पूरा दिन खेलना है तो उसके लिए बहुत सी रूल्स अप्लाई होते हैं। आप आंख बंद करके शॉट खेले जा रहे हैं और आप एंड ऑफ द डे तक 150 या 130 रन के ऊपर नॉट आउट करेंगे, इतनी अंधी नहीं चल रही। पाकिस्तान के टीम के जो अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने नाम कमाया है, उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने ग्राइंड किया अपने आप को और टाइम एंड अगेन प्रूव किया है दुनिया के बड़ी से बड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट सॉलिड कंसंट्रेशन के साथ खड़े रह के। जब हनीफ मोहम्मद साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, 30 दिन का पानी के जहाज का टूर ट्रैवल करके वहां पहुंचे थे और उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था। तो उनके लिए तो बहुत आसान था कि जी मैं तो 30 दिन मैंने प्रैक्टिस, बल्ले को हाथ ही नहीं लगाया, तो मैं कैसे खेल सकता हूं। तो ये सब इट्स अ माइंड गेम। तो इस तरह से फिर जाके एक प्लेयर बनता है। यू नीड सॉलिड कंसंट्रेशन, पेशेंस, प्रॉपर फुटवर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड, फिटनेस लेवल, ये तमाम चीजें ये थोड़ी सी बताई हैं मैंने आपको। बिल्कुल तो फिर जाके एक प्लेयर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ऑलराइट। और जो हनीफ मोहम्मद साहब का जिक्र किया, ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब जो अगस्त के महीने में वो इस दारे फानी से कूच करके अल्लाह ताला उनकी जो है वो जन्नत नसीब फरमाए, इनको करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। उस मैच की जिसकी बात कर रहे हैं शोएब भाई, 337 रन की उन्होंने इनिंग खेली तो एक एक्सपेक्टेटर जो था वो दरख्त पर बैठ के मैच देख रहा था और इतना महव हो गया वो इतनी देर तक बैटिंग देखने के बाद कि वो दरख्त से गिरा, बेहोश हो गया। जब दोबारा उठा वो उसने होश में आते पहला सवाल
गया हनीफ मोहम्मद खेल रहे, ये आउट हो गए, जब उसको बताया गया कि हनीफ मोहम्मद अभी तक क्रीज पे मौजूद हैं, वो ये सुन के दोबारा बेहोश हो गया। तो ये कॉन्सेंट्रेशन था हनीफ मोहम्मद साहब का कि जो आजकल के प्लेयर शायद इसको सोच भी नहीं सकते। शुभ भाई, 3 दिन के बाद आया था ग्राउंड। बिल्कुल शुभ भाई, क्या वजह समझते हैं कि इंडिया की क्रिकेट हमसे ज्यादा आगे जा रही है? उनकी रणजी ट्रॉफी में ऐसी पिचेस बनाई जाती हैं कि जहां पे वो रन्स करते हैं, और यहां पे मैं देखता हूं कि अब जैसे शहजर मोहम्मद है, अब आप बैठे हैं, बार बार ये बात हो जाएगी कि तीसरी नस्ल है आपकी, इसने टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाई है। हम यहां पे पिचेस ऐसी बनाते हैं, फिर वहां पे कोई टैलेंट आके रन्स कर देता है तो फिर उसको पीछे कर देते हैं, फिर आज बैठ के यहां पे रो रहे हैं कि बांग्लादेश में व्हाइट वॉश कर गया। देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा इवन अमंग द टॉप क्रिकेटर्स भी वो अपने ब्लू वाइट बॉयज़ को खिलाना मांगते हैं। जिस तरह शादाब को देखें, किस तरह टाइम एंड अगेन मौके मिलते रहे, उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं थी, बट येट ही वाज देयर टू बी सीन विद इन द स्क्वाड। तो इस तरह से जब होगा, टॉप ऑर्डर हमारे क्रिकेटर्स ऐसा करेंगे तो बोर्ड वाले भी फिर उनको भी लीवे मिलता है, और फिर वो लोग भी अपना चाहते हैं कि हमारा जो क्लोज जो क्रिकेटर है, इसलिए कि लाहौर में हेड ऑफिस भी है, वहीं ट्रेनिंग भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है, और वहीं घूमना भी कॉरिडोर्स में होता है, और वहीं आप अपनी कहानी को आगे लेके बढ़ सकते हैं। तो बात यह है कि इंडिया में आपने कहा कंपैरिजन, कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स वहाँ क्रिकेट के अंदर जब सीरियस क्रिकेट की बात होती है तो देयर इज़ नो इफ्स एंड बट्स अबाउट गिविंग अ सॉलिड चांस टू अ रियल क्रिकेटर रादर देन अ वीक क्रिकेटर। मैं एक दफ़ा सेलेक्टर था, वैसे तो मैं 3 दफ़ा रहा हूँ। एक छोटी सी मिसाल देते चलूँ तो यहाँ मुझे यहाँ से लाहौर का सेलेक्टर बनाया गया, तो वहाँ सिलेक्शन कमेटी, वहाँ बहुत सारे क्रिकेटर्स आ गए, देख रहे थे। मैं फाइनल सिलेक्शन कर रहा था, लाहौर की क्रिकेट टीम बना रहा था, तो उसमें से एक प्लेयर आया, उसके लिए मुझे बहुत लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा है, और दो प्लेयर आए, उसमें से एक की 14 रन की एवरेज थी, एक की 7 रन की एवरेज थी। इससे जस्ट इमेजिन, तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट ऑन, और उसको नहीं लिया उन्होंने। मैंने टीम अनाउंस कर दी। 2 दिन के बाद पता चला वो टीम डिसॉल्व हो गई, वो प्लेयर वापस आ गए बाद में, और स्क्वाड जो है वो 22 या 25 प्लेयर की जगह 32 प्लेयर्स का कर दिया, और उन 2 प्लेयरों को भी ले लिया। तो जब इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें जो डिज़र्विंग प्लेयर होता है उसकी जगह नहीं बन पाती, इसलिए कि वो इतना ज़्यादा फोर्स से अंदर आया हुआ होता है कि उसको फिर दे एंड नो स्टॉपिंग टू इट, और वो उसको चांस मिल ही जाता है फाइनल 11 में भी खेलने का। तो ये इंडिया में चीज़ नहीं होती, और करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं जहां अच्छे सिखाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो सर्टिफिकेशन का, जो मैं बार बार बोर्ड में कोई पता नहीं कितने सालों से कह रहा हूं, और मैंने शायद 25 साल पहले ड्रेविड जब कोच भी नहीं बना था, जब आई वाज द ओनली वन हु स्पोक अबाउट इट कि पाकिस्तान का जो बेस्ट माइंड सेट है, ही शुड बी टीचिंग द यंगस्टर, द अंडर 15, द अंडर 19, और उसके कुछ साल के बाद ड्रेविड अंडर 19 के कोच। अच्छा सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। इस किस्म की जब आपका बेस्ट माइंड है, वो बच्चों को सिखाएगा तो वो जनरेशन नेक्स्ट में कन्वर्ट एक सुपरस्टार की शक्ल में हुआ करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आजकल जो प्लेयर जो हमें देखने में आ रहे हैं वो इतने ग्रेट शेक्स नहीं है। बिल्कुल ठीक है। शोएब मोहम्मद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने मौजूद छेड़ा था मेंटोर्स के हवाले से। शोएब भाई, ये इस वक्त जो 5 मेंटोर्स का अनाउंसमेंट हुआ है, मां सिवाय शोएब मलिक और सरफराज अहमद के 3 जो मेंटोर्स हैं आपके, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक और सकल मुश्ताक, ये तीनों पाकिस्तान की टीम के हेड कोच रहे हैं, और इन्होंने इनकी परफॉर्मेंस सब नहीं देखी कि क्या इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनको जो वो हेड कोच के ओहदे से फारिग किया गया था। दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जा रही है, और हम शायद ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी फारिग होते नजर आ रहे हैं।
और इसमें आपने शोएब मलिक भी पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी रहे, तो कैप्टन का भी फर्ज होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसी और बेटरमेंट आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉरिडोर्स नहीं रहे। तो और अच्छा खासा टाइम से वो जब खेल रहे हैं, एज अ सीनियर मेंबर भी हैं, कैप्टन भी पाकिस्तान के वो रह चुके हैं। तो और ये बाकी जो आपने नाम लिए, ये हेड कोचेस की शक्ल में भी और कोचेस की भी शक्ल के अंदर नजर आए। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन इनके टाइम के ऊपर या इनके जाने के बाद क्या, जो मैंने पहले प्रोग्राम में भी अभी अब बात कर रहा था कि कोई प्रोडक्ट कोई नज़र नहीं आई। वही गलतियाँ देखें, एक बच्चे को, एक छोटा जो बच्चा होता है स्कूल में या क्लास में, उसको क्या कहते हैं या उसको टीचर क्या कहती है कि अगर वो गलती करता है, वंस टोल्ड शुड बी इनफ। जो छोटे बच्चे होते हैं, वंस टोल्ड शुड बी इनफ। अगर आपने कोई चीज़ सिखाई है और अच्छे तरीके से सिखाई है तो उसके दिल और दिमाग के अंदर वो रजिस्टर हो जानी चाहिए, वो एनग्रेव्ड हो जानी चाहिए, और वो उसके दिल दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए कि जी आपकी बात की वैल्यू उस प्लेयर ने इतनी रखी या आपने उसको इस तरह से सिखाया कि वो अब ये गलती कम से कम नहीं करता। तो ये चीज़ तो अभी तक चाहे उस टाइम के प्लेयर, ये लोग तो 2-2, 3-3 दफ़ा या कितने 5-5, 10-10 साल से सर्किट में रहे हैं एज अ कोच, एज अ कैप्टन, और इस किस्म की चीज़ें, और इवन सरफराज भी एज कैप्टन रहे हैं। तो ये तमाम लोग जो है अपनी सेहत, तो जिस तरह जैसे मैं बता रहा था तौकीर जिया साहब को, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर की कमी है, इसका कैंप लगाएं, पूरे पाकिस्तान से कोई 25-30 लेफ्ट आर्मर्स लें, उनका कैंप लगाएं, शॉर्ट लिस्ट करें, 3-4 उसमें से पिक करें और उसके ऊपर मेहनत करें, उनके ऊपर पैसा खर्च करें। खैर वो फिर वो समाओ थोड़े दिनों के बाद ही फिर उन्होंने वो हट गए थे अपनी पोजीशन से। बट एनीवेज, AI का आपने जिक्र किया, AI के ऊपर आजकल पाकिस्तान के अंदर जो ओपनर में से जो 195 या 185 या 175 रन करेगा और जो 205 रन करेगा, उसमें ऑटोमेटिक चॉइस सिर्फ एक नाम जाएगा जिसने 205 किए हैं, 175 वाला नहीं जाएगा। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई कर नहीं सकता। जिसका भी ये आइडिया है, इट इज मोस्ट डिजास्ट्रस डिसीजन। अच्छा शोएब भाई, वक्त थोड़ा सा महदूद है। आपको लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, ये 1-1, 2-2 मैच खेलने वाले पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं, फिर जो आप जैसे भी आप बात कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी में आपने दुनिया में कहीं सुना कि कोई रिसर्च का या डेटा का बंदा बैठा हो? यहाँ पे 2 बंदे ऐसे सिलेक्शन कमेटी में कि जो डेटा के हवाले से बैठे हैं। तो क्रिकेट हमारी कहीं नजर नहीं आ रही, क्रिकेटर दूर हैं, क्रिकेट महदूद है, उन्हीं क्रिकेटर के इर्द गिर्द घूम रही है, वही हर बोर्ड का सेटअप का हिस्सा बन जाते हैं। और शायद यार जी सर, उसके लिए ना सलमान, यू गॉट टू हैव एन आई, यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस के बीच में आपको पढ़ना होता है कि आपको उसकी एक बैट्समैन या बॉलर की या स्पिनर की या फील्डर की स्पार्क एंड इंटेलिजेंस देखना होता है, उसकी उस क्वालिटी को बिहाइंड द कर्टन देखना होता है एक तरह से, कि उसकी टेक्निक क्या है, उसका अप्रोच कैसा है, फास्ट बॉलर पे कैसा है, उसकी फीट मूवमेंट क्या है, क्या घबराता है या इजी बॉलिंग के ऊपर आके मारना शुरू करता है और फास्ट बॉलिंग के ऊपर घबरा के खेलता है। तो इस किस्म की चीज़ें ये इंटेलिजेंस AI किस्म की चीज़ें नहीं बता सकती। तो उस तरह के प्लेयर होना चाहिए। सेलेक्टर आप उन लोगों को बिठा देते हैं कि जो 1-1, 2-2 मैच, 4-4 मैच खेले हुए पाकिस्तान के लिए जो 1, 2, 4 मैच खेले हुए, दे हैड बीन फेलियर्स, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो फेलियर में काउंट होगा, वरना ये कि इंसान ज्यादा खेलता है, ये कुदरत की बात होती है, किसी को चांस ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। लेकिन यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये अगर आपने टच कर लिया टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट, तो इसका मतलब आप मिस्टर नो ऑल हो गए। नो, दैट इज नॉट द वे। भाई आखिरी बिल्कुल मेरे पास 20-25 सेकंड है, क्योंकि आपने 2009 की वर्ल्ड कप की जो टीम पाकिस्तान जीता यूनुस खान की क़यादत में, वो टीम आपने सिलेक्ट की है। फिर जब शाहिद आफरीदी ने एशिया कप में जडेजा को, अश्विन का जब छक्का लगाया, उस वक्त आप टीम का हिस्सा थे। अभी अंडर 19 में जब आप गए, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान की टीम के साथ थे, वहां पाकिस्तान की टीम ने कामयाबी हासिल की है। तो ये आप उस सेटअप का हिस्सा नहीं, जब पाकिस्तान ने फतवाहत हासिल की हैं। आपको लगता है कि सिलेक्ट करने वालों की आंखों में मसला, उस आई में मसला है, जो सही सिलेक्ट नहीं कर पा रहे?
बिल्कुल वो सिर्फ डेटा के ऊपर चले जाते हैं और उसके ऊपर निकालते हैं। मेरा वो तरीका नहीं है। आई एम फ्रॉम द वन ऑफ दोज फ्रॉम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स, जो आप अपनी आंखों के ट्रस्ट, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, अपनी आइज के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि जी ये चीज, ये बंदा सही है और ये गलत है। और वो 2009 में तो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो मुझे एक हफ्ते में हटा दिया। बिल्कुल आपको हटा दिया था। बिल्कुल यही मैं बात कर रहा हूँ कि वो आई हमारे पास शायद अपने जो शेख मोहम्मद साहब जैसे लोगों के लिए, सरफराज नवाज साहब भी बात करके कहेंगे साहब जैसे लोग हैं, या इवन मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोग जो प्रूवन है, जिन्होंने रिजल्ट दिए, उनको क्यों जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंसीडर नहीं कर रहा और बार बार के फेल होने वाले लोगों को बतौर मेंटोर और बतौर मुख्तलिफ हैसियतों में लेकर आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। शेख मोहम्मद साहब के इंतहा मशकूर हैं, उन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। जी स्पोर्ट्स के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।